जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जीके एग्जाम्स में। मैं आया हूँ लेकर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ, देखते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 5 क्या है, जो कि सेकंड फेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट चल रहा है जेके एसएसबी की तरफ से जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आई है। तो आज के डेट की ही एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज और यूटी बेस्ड कैंडिडेट्स की असामियाँ फिल करनी है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर देखेंगे एक्ट ऑफ रिजर्वेशन 2010 का ही रहेगा। यहाँ पर अगर पूरी तरीके से देखेंगे तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर पोस्ट्स निकले हैं। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआरआई एंड ट्रेनिंग, लॉ एंड जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में निकले हैं और इसके अलावा पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 11 पोस्ट्स, एआरआई एंड ट्रेनिंग में 35 पोस्ट्स और इसमें इसके अलावा लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 44 पोस्ट्स और पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में 490 पोस्ट्स आए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रिक्रूटमेंट 5 की तरफ से आए हैं वो 580 पोस्ट्स रहने वाले हैं। अब अगर यहाँ पर देखेंगे कि डेट ऑफ कमिटमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो आप भर सकते हो वो 31/12/2020 से भर सकते हो और लास्ट डेट जो रहेगा वो 20/1 यानी कि जनवरी के 20 तारीख तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर 3 कैटेगरीज में इस नोटिफिकेशन को डिवाइड किया गया है, एनेक्जर ए, एनेक्जर बी और एनेक्जर सी में। एनेक्जर ए में आपको नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल, कैटेगरी और ब्रेकअप, पोस्ट वाइज ब्रेकअप दिया जाएगा और एनेक्जर बी में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और एनेक्जर सी में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स अगर यहाँ पर फिर से देखेंगे तो 580 पोस्ट्स हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से स्कीम ऑफ थिंग्स अंडर दिस नोटिफिकेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होने वाली है वो सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके अलावा मतलब पे अलाउंसेस और इसके अलावा ये जो रहने वाला है इसके अंदर, तो वो पूरी तरीके से नोटिफिकेशन नंबर ये जो रहेगा SO 192 के अंडर, जो भी SO 192 अपडेटेड 17 जून 2020 के अंदर मतलब पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है वो यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट्स में दिया जाएगा। अगर वो चीज़ आपको जानना है ये SO 192 क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए, पूरी तरीके से आपको SO 192 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी SO 127 जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर डोमिसाइल सेम एज पर वी हैव सीन इन द नोटिफिकेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वही डोमिसाइल राइट्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है, SC के लिए 43 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है, ST के लिए 43, RBA के लिए 43, ALC IB इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए 43, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 43, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 43, OSC के लिए 43 दिया गया है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस के लिए 42 और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 और गवर्नमेंट ये जो मतलब सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनके लिए 40 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में पूरी तरीके से दिखाने वाला हूँ किस तरीके से रहने वाली है। फिलहाल के लिए यहाँ पर अगर ज़रूरी चीज़ आपको देखना है तो वो यहाँ पर देखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन फीस जो रहने वाला है वो मात्र 350 रुपये का आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाला है। यहाँ पर मैं मोटी मोटी चीज़ों को डिस्कस करने जाता हूँ जो आप फॉर्म भर सकते हो www.ssbjk.org.in से फॉर्म भर सकते हो। ये वेबसाइट रहेगी। अगर आपको कोई भी क्वायरी रहती है grievance@ssbjk@gmail.com पे आप क्वायरी डाल सकते हो। अगर कोई भी क्वायरी रहती है आपको, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है यानी कि रिटन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, तो ये एनेक्जर ए में आपको पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और प्लस यहाँ पर ज़रूरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इन पोस्ट्स के लिए भी, वो भी 0.25 यानी कि 1/4 यानी कि एक क्वेश्चन के चौथे हिस्से का मार्क्स आपको डिटेक्ट हो जाएंगे और आंसर की वगैरह आपको मतलब पूरी तरीके से ssb.nic.in पे अवेलेबल रहेगी आफ्टर यू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन। तो सिलेबस जो इनका होगा वो सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको वेरिफिकेशन के टाइम काम आ जाएंगे। आधार कार्ड प्रिंट आउट और ई आधार अगर आपके पास है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आई कार्ड और एम्प्लॉयमेंट आई कार्ड अगर आपके पास है, ये आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स
कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पर पोस्ट्स का ब्रेकअप देखते हैं। पूरी तरीके से सबसे ज़रूरी चीज़ वही है कि पोस्ट्स का ब्रेकअप देखना, और यहाँ वो चीज़ हम देखते हैं कि किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि वही चीज़ ज़रूरी है एक नोटिफिकेशन में समझने के लिए। यहाँ पर मैंने बताया था अगर कोई भी दिक्कत आती है, फीस के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर मैं मेल आईडी दिखा रहा हूँ ssbjkgrievance@gmail.com पे आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। तो ये ईमेल आईडी आपने आप पे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपको आगे आइंदा आने वाले समय में काम पड़ सकती है। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से ब्रेकअप किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ड्राइवर सेकंड ग्रेड की पोस्ट्स फिल करनी है। यूटी बेस्ड पोस्ट्स रहेंगे। ओपन मेट के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी बाकी आरबीए के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। टोटल 4 पोस्ट्स हैं, और जो इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो मैट्रिकुलेशन और आपके पास तस्लीम शुदा इदारे से ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और इसमें जो सिलेक्शन की जाएगी वो उसका क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही यूटी बेस्ड पोस्ट रहने वाले हैं। टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए टोटल 1 पोस्ट रहेगा, और डिग्री इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्ट्रीम से जिन्होंने बीटेक किया हुआ होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पोस्ट्स देखते हैं। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट्स फिल करनी है, यूटी बेस्ड रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 5 रहने वाले हैं, और इसमें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट डिग्री इन एनी ब्रांच होनी चाहिए। आप साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है। अब अगर यहाँ पर थर्ड थिंग देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही पोस्ट फिल करने हैं, और इसमें पे स्केल वगैरह दी गई है। लेवल 2 की रहने वाली है। यूटी बेस्ड पोस्ट रहेगा, ड्राइवर ग्रेड सेकंड। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहेगा, मैट्रिक 10+2 और प्लस ड्राइविंग लाइसेंस रहेगी। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर 144 पोस्ट निकले हैं जूनियर इंजीनियर के। तो इसमें यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में और AMIE अगर आपको इसमें डिग्री है तो आप फिल कर सकते हो ये पोस्ट्स। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट निकला है इंजीनियर्स के लिए। गुड न्यूज़ है कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट सिविल डिपार्टमेंट में फिल करने हैं। तो अगर आपके पास ये डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स रहेंगे 144। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फिल करने हैं। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस पर 30 पोस्ट्स रहने वाले हैं। तो मैकेनिकल इसमें अगर आपका डिप्लोमा एंड डिग्री है तो आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट R&B के लिए 34 पोस्ट्स फिल करने हैं। तो ये है ड्राफ्ट्समैन के 2 ईयर्स ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और इसके अलावा आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना लाजमी है। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में ही यहाँ पर 20 पोस्ट्स निकले हैं। 2 ईयर्स ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके अलावा डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में ही वर्कर सुपरवाइजर की डिग्री, वर्कर सुपरवाइजर का पोस्ट फिल करना है। यहाँ पर आपका 76 टोटल पोस्ट रहने वाले हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। मैट्रिक पास और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड आपके साथ एंड मतलब जरूरी होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कारपेंट्री ट्रेड से। अगर आपका ITI का कोर्स किया हुआ हो तो आप इसको फिल कर सकते हो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन दी गई है, और 65 वर्ड्स एंड 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा 6 मंथ्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन होना लाजमी है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ही जूनियर स्टेनोग्राफर की 4 पोस्ट्स है, ग्रेजुएशन, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा प्लस 6 मंथ डिप्लोमा के साथ। यहाँ पर अगर देखेंगे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ही जूनियर असिस्टेंट, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड वर्ड 65 to 35 वर्ड्स प्लस 6 मंथ्स की डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट्स फिल करनी है, ग्रेजुएशन प्लस 6 मंथ डिप्लोमा और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखेंगे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट्स फिल करनी है, ग्रेजुएशन प्लस 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ही ग्रेड क्लर्क की पोस्ट्स फिल करनी है। टोटल 3 पोस्ट रहेंगे डिवीजन जम्मू के लिए, तो इसमें भी ग्रेजुएशन होनी लाजमी है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ही डिवीजन कश्मीर के लिए क्लर्क की पोस्ट फिल करनी है, 3 रहेंगी, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ही फोरमैन ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए फिल करनी है। इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है,
और आपके 2 पोस्ट रहेंगे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में डिवीजन जम्मू के लिए जूनियर मैकेनिक की 3 पोस्ट्स फिल करनी है, तो टोटल 10th पास होना चाहिए और ITI से आपका मैकेनिकल ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए या आपका मतलब सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ से होना चाहिए। डिवीजन कश्मीर के लिए भी सर्विस ऑपरेटर की फिल करनी है, इसमें 10th पास होना चाहिए, एक पोस्ट है 10th पास होना चाहिए और ट्रेड आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ITI मैकेनिकल ट्रेड से किया हुआ होना चाहिए। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में डिवीजन जम्मू के लिए वर्कशॉप अटेंडेंट 7 पोस्ट है, 10th पास आर इक्वेलेंट। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैकेनिक के लिए पोस्ट्स फिल करनी है, डिवीजन जम्मू के लिए एक पोस्ट 10th प्लस ITI का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो ट्रेड में। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में फिटर की असामियाँ फिल करनी है, 2 रहेगी, 10th पास प्लस ITI की डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए लीगल असिस्टेंट फिल करना है, एक पोस्ट रहेगा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए, तो इसमें बैचलर्स डिग्री इन लॉ विथ 2 years एक्चुअल प्रैक्टिस एट बार होना चाहिए, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस आप की होनी चाहिए 2 साल की और आपका बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है। अनंतनाग के लिए एक पोस्ट, डोडा के लिए एक पोस्ट। इसके अलावा लीगल असिस्टेंट यूटी के लिए मतलब पूरी यूटी बेस्ड 15 पोस्ट रहने वाले हैं, बैचलर्स डिग्री और इसके अलावा आपका बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट एक पोस्ट फिल करना है, यूटी बेस्ड रहेगा और इसके लिए टोटल मतलब जो क्वालिफिकेशन लगेगा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखेंगे रीडर के लिए लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए रीडर का एक पोस्ट फिल करना है, इसमें बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। तो इसके अलावा लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जूनियर लीगल असिस्टेंट की 6 पोस्ट फिल करनी है। लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स यूटी बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट की 4 पोस्ट फिल करनी है। ग्रेजुएशन 65 to 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की इसमें रहने वाली है टोटल एक पोस्ट यूटी बेस्ड और बैचलर्स डिग्री इसमें ज़रूरत है। लॉ इसमें सब एडिटर के लिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यही ग्रेजुएशन के पोस्ट्स ही है, तो यहाँ पर लेवल 5 का पोस्ट ही है यहाँ पर उर्दू टाइपिस्ट के लिए, तो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या एनी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और 2 टाइपिंग में। यहाँ पर अगर देखेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर सेम ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की ही क्वालिफिकेशन मोस्ट ऑफ द मतलब स्ट्रीम्स में रिक्वायर्ड है और 30 to 35 वर्ड्स आपकी स्पीड होना लाजमी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर के लिए मैट्रिक और 10+2 की असामियाँ फिल करनी है ARI एंड ट्रेनिंग में, और यहाँ पर अगर देखेंगे ARI ट्रेनिंग में यहाँ पर मैट्रिक प्लस ITI ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। तो इसके अलावा यही चीज़ें मतलब दी गई है यहाँ पर किसी में भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे पूरी तरीके से हर किसी डिपार्टमेंट में, तो 12th पास को किसी भी जगह पर कंसिडर नहीं किया गया है। मोस्ट ऑफ द जो जॉब्स निकले हैं इसमें ग्रेजुएशन विथ 35 वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और अगर देखेंगे तो मतलब ये जो इसमें बैचलर्स डिग्री वाले हैं या BA LLB वाले डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए भी पोस्ट्स निकले हैं। तो ड्राइवर की कुछ असामियाँ इसमें फिल करनी है जिनको 10th पास और प्लस ड्राइवरी की लाइसेंस हो तो वो इनके लिए फिल कर सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से 500 एंड कितने पोस्ट थे 500 एंड मोस्ट प्रॉबली ये थी 580 पोस्टर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगी, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग JK एग्जाम्स। हम पूरी तरीके से कल से स्टडी प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं हर किसी एग्जाम के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।